हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नाम तैफूर है और आपके बारे में हज़रत जुनैद बग़दादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बायज़ीद का वलियों में ऐसा ही मकाम है जैसा कि फ़रिश्तों में हज़रत जिब्राईल का मकाम है। आप नन्ही सी उम्र है आपकी और आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया, आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी माँ अभी ज़िंदा है और आपकी माँ के दिल में ये तमन्ना जागी कि मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊं और आलिम के साथ साथ मैं अपने बच्चे को वली भी बनाऊं। तो आपकी माँ आपको एक मदरसे में ले गई। पड़ोस में एक मदरसा था। मदरसे में उस्ताद साहब से आपकी माँ ने कहा कि उस्ताद साहब, हमारे बच्चे को आलिम भी बनाना है और वली भी बनाना है। तो जब उस्ताद ने ये सुना कि आलिम भी बनाना है और वली भी बनाना है तो हैरत ज़दा हो गए और कहने लगे, आलिम तो बन जाएगा पर वली कैसे बनेगा? वली बनना इतना आसान नहीं है, वली बनने में तो टाइम लगता है और हर कोई वली नहीं बन सकता। आपकी वालिदा ने कहा, हमें कुछ नहीं मालूम, इसको आपको आलिम बनाना है और वली भी बनाना है, और जब तक ये आलिम और वली ना बन जाए, जब तक हमारे दरवाज़े इसके लिए बंद हैं, तब तक आप इसको भेज नहीं सकते। वो पढ़ाने वाले भी कैसे होंगे, वो भी अल्लाह के वली थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, इनको आप यहीं छोड़ जाइए। तो आपकी वालिदा आपको वहीं छोड़ आईं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी मेहनत से पढ़ने लगे, लेकिन जब रात को लेटते थे तो माँ की याद आया करती थी। जब माँ की याद आती तो रोया करते थे। अक्सर जब बच्चे मदरसे में पहली बार जाते हैं और वहाँ पर ठहर के जब पढ़ाई करना पड़ती है, जब वहाँ ठहरते हैं हॉस्टल में, तो रात को उनको अपने घर वालों की याद आती है और जब याद आती है तो रोना भी आता है, रोते भी हैं। हमारे साथ भी ये पहली बार हुआ था जब हम शुरू में पढ़ने गए थे, सबसे पहली बार। तो जब हम रात को लेटा करते थे तो हमारे घर वालों की, हमारे वालिदैन की हमें याद आती थी तो हम भी रोया करते थे। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी एक दिन रो रहे थे और ज़्यादा जब माँ की याद आने लगी तो बायज़ीद बुस्तामी अपने उस्ताद साहब के पास गए। जाने के बाद कहने लगे, उस्ताद साहब, हमको घर जाना है, हमें अपनी वालिदा का दीदार करना है, हमें अपनी वालिदा के पास जाना है। हम जाएंगे और वालिदा का दीदार करेंगे और चले आएंगे। तो उस्ताद साहब अब जो वादा ले लिए थे उनकी माँ से कि जब तक आलिम और वली नहीं बन जाएगा तब तक हमारे घर पे इसकी इजाज़त नहीं आने की, तो उस्ताद साहब ये तो बोल नहीं सकते थे कि तुम्हारी माँ ने हमसे एक वादा लिया है। तो आपके उस्ताद ने आपको एक काम सौंपा। छोटा जब बच्चा होता है तो उसको ज़्यादा जब सबक दे दिया जाता है 8-10 दिन का, और उससे कहा जाता है कि इसको आज ही सुना दो या 2 दिन में सुना दो, तो वो नहीं सुना सकता। तो आपके उस्ताद साहब ने सोचा कि 8-10 दिन का इसको सबक दे देते हैं, जब सुना नहीं पाएगा तो इसको बोल देंगे कि तुमने सबक नहीं सुनाया तो तुमको घर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो आपके उस्ताद ने आपको 8-10 दिन का सबक दे दिया। आपसे कहा कि आप इसको इतने टाइम तक याद करके मुझे सुना दीजिए, उसके बाद आप घर चले जाइए। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने जब इतना सुना तो कहा, ठीक है। आप आए और आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अल्लाह से दुआ की और वो सबक याद कर लिया। जब याद कर लिया तो उस्ताद साहब के सामने गए, कहा, हुजूर, हमने सबक याद कर लिया, अब तो जाने की इजाज़त दीजिए। तो उस्ताद भी हैरान कि 8-10 दिन का सबक इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी याद कर लिया। तो उस्ताद साहब ने कह रखा था कि जब तुम इतना सबक याद कर लोगे तो तुम्हें भेज देंगे। तो कहा, ठीक है, जाओ, आप घर जा सकते हो। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने जब इतना सुना कि घर जाने की इजाज़त मिल गई, खुश हो गए। सोचने लगे, घर पे जाऊंगा, वालिदा से मिलूंगा, जब वालिदा मुझे देखेंगी इतने अरसे के बाद तो मुझे गले लगा लेंगी, खुश होंगी, और जब वो खुश होंगी तो मैं उनसे सवाल कर लूँगा, मैं उनसे ये मांग लूँगा, वो मांग लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। बहुत सारे आपके जहन में ये सवाल आने लगे और आप सोचने लगे। फिर आप अपने घर पे गए। जब आप अपने घर पे पहुँचे, दरवाज़े पर पहुँचे, माँ को आवाज़ लगाई तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा, माँ, मैं तेरा बेटा तैफूर। का कौन तैफूर? का माँ, मैं तेरा बायज़ीद, तेरा बेटा। का कौन बेटा? का माँ, तूने मुझे पहचाना नहीं? तू मुझे मदरसे छोड़ के आई थी और मैं उस्ताद साहब के पास पढ़ाई कर रहा था। का चला जा मेरे घर से, तेरी इस घर में कोई इजाज़त नहीं है। जब तक तू आलिम और वली नहीं बनता है तब तक मेरे घर में तेरी इजाज़त नहीं है। तब तक तू मेरा बेटा नहीं है, तब तक तू मेरे घर में नहीं आ सकता। ये माएँ ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चे से कह रही हैं कि जब तक तू आलिम नहीं बन जाएगा,
जब तक तू वली नहीं बन जाएगा तब तक मेरे घर में नहीं आ सकता। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी वापस अपने मदरसे चले जाते हैं। रोते हुए जब मदरसे में दाखिल होते हैं, उस्ताद साहब कहते हैं बेटा क्या हुआ? तो आप कहते हैं हज़रत मैं अपने घर पे गया था, मेरी माँ ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, और जब पहचाना भी तो कहा मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है जब तक तू आलिम और वली नहीं बन जाता। तो उस्ताद साहब ने कहा ठीक है बेटा, मेहनत लगा कर पढ़ाई करो और आलिम बनो। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी मेहनत से पढ़ने लगे और एक दिन ऐसा आया कि आप आलिम बन गए। जब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी आलिम बन गए, आलिम की दस्तार हो गई, तो आपके उस्ताद को फ़िक्र लायक हुई कि इसकी वालिदा ने तो कहा था कि आलिम भी बनना है और वली भी बनना है, आज ये आलिम बन गया वली नहीं बना, अब इसको घर जाने की इजाज़त कैसे दूँ? तो रात को जब सोए ना तो आपके ख्वाब में, यानी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के उस्ताद के ख्वाब में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, सुभान अल्लाह, और कहा कि अब इसको घर पे जाने दो, अब ये आलिम भी बन गया है और वली भी बन गया है, अब इसको घर पे जाने दो, अब इसको मदरसे में मत रोको, क्योंकि अब ये आलिम बन चुका है और आलिम के साथ साथ वली भी बन चुका है। तो ये है वलियों की शान।